फिर जनाब आ गया कि ई वीज़ा जिसको हम कह रहे होते हैं, या कि आपने अपना जो अराइवल है उसके मौका पे, वैसे तो ई वीज़ा को थोड़ा सा मज़ीद इसको आगे डिस्क्राइब किया जाए तो बहुत सी कंट्री ई वीज़ा, अगर आपकी अच्छी ट्रैवल हिस्ट्री है, तुर्की आपको ई वीज़ा दे देगा, इजीली मिल जाता है तुर्की का वीज़ा आपको। अगर आपकी अच्छी ट्रैवल हिस्ट्री है तो आपको इसी तरह यूएई का वीज़ा भी मिल जाता है, ट्रांजिट वीज़ा बड़ी जल्दी मिल जाता है आपको, 96 घंटे का, इतना मसला नहीं होता। अगर आपने जनाब सऊदी अरेबिया का इवन वीज़ा, अगर आपके पास अमेरिका का वीज़ा लगा हुआ है आपके पासपोर्ट पर, या फिर शेंजन कंट्री, या फिर अगर बरतानिया का वीज़ा लगा हुआ है, उसके लिए उन्होंने एक शर्त रखी थी कुछ टाइम पहले, वो ये थी कि आपने जो सऊदी एयरलाइन है उस पर ट्रैवल करना है, तो वो भी आपको ई वीज़ा दे देते थे उसी टाइम पर, तो बड़ा ईजी था, आप एयरपोर्ट पर जाके ले सकते थे। लेकिन शर्त ये थी कि इनका वीज़ा हो और 6 माह के अंदर अंदर आपने ट्रैवल किया हो। बहुत सारे लोगों ने इस तरह जो है ना फिर एंजॉय किया इसको। ट्रांजिट फ्लाइट जो लेते थे, उम्रा भी कर लेते थे, यूरोप अमेरिका सैर भी कर आते थे, बड़ा इजी हो जाता था। तो जनाब ये आइवरी कोस्ट है, कीनिया है और श्रीलंका है, ये वो है कि जनाब आप ई वीज़ा के लिए मतलब बिफोर टाइम आप उनको जो है ना वो अप्लाई कर दें तो आपको दे